आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, आपको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बाइनरी सॉल्यूशन को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को समझोगे, फिर उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन हम नहीं समझाएंगे, आप खुद समझ जाओगे। तो देखो, पहले आपको समझाते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सॉल्यूशन के लिए हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंटली तरीके से प्रैक्टिकल करते हुए दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो, हमने इसे एक ग्लास में कुछ पानियां ले ली है। ये क्या है, हमारा पानी है, ठीक है। इस ग्लास में क्या है, पानी है, और इसमें हम कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं। सॉल्यूट में जैसे हम कोई नमक ले रहे हैं, तो चलो हमने यहाँ पे कुछ नमक को मिला दिया, ठीक है। कुछ नमक को हमने क्या कर दिया इसमें, ये रहा हमारा कुछ नमक, इसमें मिला दिया। ये हमारा नमक गया इसमें। कुछ देर के बाद हम इसको क्या करें, या फिर हीट कर दे, कुछ भी करें, या फिर इसको इसमें हिला दे ऐसे ऐसे चम्मच के द्वारा, तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से जो नमक था इसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया। आप इसमें झांकोगे, नमक को खोजने की कोशिश करोगे ऐसे करके, आपको कहीं देखने को नमक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नमक पूरी तरीके से इसमें क्या हो गया, घुल गया है, ठीक है। अब इससे जो बना हुआ ये चीज हमको मिला, ये जो मिक्सचर हमको बन के तैयार हुआ हमारे पास जो मिला, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल गया है, डिजॉल्व हो गया है। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट का मतलब जिसको घोला जाता है। किसको घोला है आपने, नमक को, तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है, पानी। अब ये जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया, इस सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट का मैंने यूज किया, जरा बताना तो मुझे। इस सॉल्वेंट में सिर्फ मैंने एक का सॉल्वेंट यूज किया है, और वो है पानी। तो इस टाइप के सॉल्वेंट को हम यूरिनरी सॉल्वेंट बोलते हैं, यूरिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब यूरिनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ एक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। अगर आपने सॉल्यूशन बनाने में सिर्फ एक सॉल्वेंट का यूज किया है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, यूरिनरी सॉल्यूशन है। समझा है आपको। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगा होगा कि क्या होता होगा बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, फिर से आपको समझा देते हैं। तो यूरिनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूरिनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सिर्फ एक सॉल्वेंट का यूज किया गया हो, ठीक है। समझा आपको। अब हम आपको समझाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, अब बाइनरी सॉल्यूशन को समझाने के लिए जैसे हमने एक ग्लास और पानी हमने लिया, तो ये पानी क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसी में हमें एक और नया कोई सॉल्वेंट मिला दे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इंपीरियल ब्लू लिया हुआ है, ये हमारा दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है, बियर की बोतल। हमारा इंपीरियल ब्लू लिखा है, इसलिए हमारा ये ब्लू कलर का है, ठीक है। देखो, अब हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। हमने ये जो हमने था, इन दोनों सॉल्वेंट को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, और सॉल्वेंट को यहाँ रख देते हैं, और इसमें हम कोई एक सॉल्यूट डाल देते हैं। सॉल्यूट हमने फिर से वही नमक लिया हुआ है, और इस नमक को हमने इसमें पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो, ठीक है। हमने पूरी तरह से नमक को डिजॉल्व कर दिया। अब देखो, कुछ देर के बाद इसको अगर हम यहाँ पे हिला दें, बोले तो सेक करें, हिला दिया हमने, सेक कर दिया, तो अब आप अगर देखोगे इसको, अब आप इसको देखोगे तो आपको कभी भी सॉल्यूट जो नमक था इसके अंदर दिखेगा ही नहीं। मतलब इसका जो सॉल्यूट था, जो नमक था, वो इसमें पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया है। अब इससे जो प्राप्त हमको जो मिला हुआ है क्या, सॉल्यूशन, ये एक अलग टाइप का सॉल्यूशन है। अब जरा खुद सोचो कि इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया, इस सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट का यूज किया मैंने, दो सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है, तो इसमें दो मिला को ये दो सॉल्वेंट का यूज किया है। कौन कौन सा, एक तो पानी था, दूसरा हमारा दारू था। तो वो हमारा दो सॉल्वेंट का, इस सॉल्यूशन को बनाने हमने क्या किया है, दो सॉल्वेंट का यूज किया है। मतलब इस टाइप के हम सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो ठो सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अगर आप तीन सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो तो ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है। तो आपको समझाया कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्वेंट का हम यूज करते हो। इस टाइप के सॉल्वेंट को हम, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। समझा आपको। अब जिस दो सॉल्वेंट को हम आपस में घोल रहे हैं, घोलने पर तीन कंडीशन हो सकता है, तीन चीजें वहां पे हो सकती हैं। क्या क्या चीजें, जिस दो सॉल्वेंट को, जिन दो लोग को, जिस दो सॉल्वेंट को आपस में घोल रहे हैं, वो दोनों आपस में पूरी तरीके से घुल सकते हैं, घुल जाए, या फिर हो सकता है, या हो सकता है दोनों आपस में पार्शियली हल्का फुल्का थोड़ा बहुत घुले, या हो सकता है वो दोनों आपस में घुले ही ना। ये तीन कंडीशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, जिस दो सॉल्वेंट को हम आपस में घोल रहे हैं, वो दो सॉल्वेंट पूरी तरीके से घुल सकते हैं, थोड़ा बहुत घुल सकते हैं, पार्शियली थोड़ा बहुत घुल सकते हैं, या पूरा कंप्लीटली घुले ही ना, दोनों अलग अलग ही रहते हैं, जैसे तेल और पानी, ऐसा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। अब ये जो हमारा तीन कंडीशन, एक दो तीन हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये अगर पूरी तरीके से घुल जाए तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली मिसिबल,
पूरी तरीके से घुल जाए तो उस टाइप के सॉल्यूशन, उन जो दोनों सॉल्वेंट अगर घुल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली मिसिबल है दोनों। दोनों थोड़ा बहुत घुले तो उसको बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, और दोनों घुलबे ना करे दैट इज इमिसिबल, दोनों घुले ही नहीं। अब हमको ना इसके बारे में समझना है ना इसको समझना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो दो सॉल्वेंट को आपस में घोले हैं वो दोनों आपस में सही से घुले नहीं, थोड़ा बहुत घुले हैं। अब क्या करोगे, आप टेम्परेचर नीचे से उनको टेम्परेचर, उनको आग लगा दो नीचे, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दो, टेम्परेचर देना स्टार्ट करो, गरम करो गरम करो, टेम्परेचर दे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो पार्शियली मिसिबल थे, दोनों आपस में नहीं मिल रहे थे, वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे, मतलब वो इससे इसमें चेंज हो जाएंगे। मतलब कि पार्शियली मिसिबल जो मिल आपस में अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, हल्का फुल्का मिल रहे थे, वो दोनों कंप्लीटली मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से घुल जाएंगे। और जिस टेम्परेचर पर वो दोनों आपस में घुल जाते हैं, कौन, पार्शियली मिसिबल से हमारा परफेक्टली मिसिबल में चेंज हो जाता हो, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो दोनों सॉल्वेंट आपस में पार्शियली रूप से मिसिबल थे, अच्छे से नहीं घुल पा रहे, थोड़ा बहुत घुले थे, वो दोनों कंप्लीटली घुल जाएंगे। समझाया आपको। तो ये था हमारा क्या होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है ये भी समझाया आपको, और क्या होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन आपको ये भी समझाया। ये दोनों बहुत आसान टॉपिक है, आप रियल लाइफ में अपने इतने ढेर सारे एग्जांपल आप देख रहे हो बाइनरी सॉल्यूशन के, ढेर सारे आपके लैब वगैरह में जाते होंगे, ढेर एक ही चीज में 3-4 चीजें घोली जाती होंगी, तमाम तरह के एग्जांपल्स आपको बाइनरी सॉल्यूशन को देखने को मिल रहा होगा। अब आप अगर कभी लैब में गए और दो सॉल्वेंट का यूज किया आपने, मिलाया आपस में, तो समझ जाना भैया ये हमारा क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। देखो ये सब जो वर्ड है, जो टर्म्स है, इंसान को एक अलग लेवल की पहचान दे देती है। अगर आप लैब में हो तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन, क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन है क्या सर, तो वो भी सामने वाला जो सर होगा या बंदा होगा वो भी देखकर आपको समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को भी काफी अच्छी से नॉलेज है, इस बंदे ने देख कर पहचान लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है क्या है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आपको हर जगह रियल लाइफ में दिखेगी, फर्क ये है कि आप देखते कैसे हो। और रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, आज भी नहीं दिखेगा, कल भी नहीं दिखेगा। तो समझो जहां पे दो सॉल्वेंट को आपस में मिला है बाइनरी सॉल्यूशन, एक का सॉल्वेंट यूनिटरी सॉल्यूशन, 3 सॉल्वेंट ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बहुत आसान टॉपिक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।